राधा जी के बारे में बड़ी चर्चा है। जहाँ कृष्ण का नाम वहाँ राधा का नाम, राधा कृष्ण। आइए चलते हैं राधा जी के बारे में, उनकी चर्चा करने, उनकी जन्म कथा के बारे में छोटा सा वर्णन करने के लिए। राधा जी के पिता का नाम था वृषभानु और माता का नाम था, कहीं कहीं लिखा मिलता है कीर्ति जी और कहीं लिखा मिलता है कीर्तिदा। नारद जी ने एक बार बताया था कि पौराणिक काल में एक राजा नृग थे। नृग, उनके यहाँ सुचंद्र नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। यानी सुचंद्र किसके पुत्र हुए? राजा नृग के। ये सुचंद्र को साक्षात भगवान का अंश माना गया। वहीं दूसरी ओर आदि पूर्वजों के यहाँ, मैंने दूसरे उनके पहले और जो पूर्वज थे समानांतर, उनके यहाँ संकल्प से 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। इन तीनों के नाम थे कलावती, रतनमाला और मेनका। एक तरफ आपने सुचंद्र सुना और दूसरी तरफ ये कन्याएं कलावती, रत्नमाला और मेनका। कलावती का विवाह सुचंद्र के साथ किया गया और अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्म विधि से पितरों ने यह विवाह किया था और इन कन्याओं का भी दान किया था। सुचंद्र पत्नी कलावती को लेकर गोमती नदी के तट पर स्थित एक वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। कौन कौन? हाँ, सुचंद्र और कलावती तपस्या किया नदी के किनारे ब्रह्मा जी की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और वरदान दिया, तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो और वहां सभी सुखों का भोग करो। उसके बाद द्वापर के अंत में तुम लोगों का धरती पर जन्म होगा और तुम दोनों से ही भगवान कृष्ण की प्रिया जन्म लेंगी। माने अब राधा के जन्म लेने की भूमिका बन गई। अब आइए, कन्नौज में भलनंदन नामक एक राजा थे। उनके यहाँ यज्ञ कुंड से ये कलावती नहीं, वही जो कलावती पुनर्जन्म लेती, वो कलावती का प्रादुर्भाव हुआ, यानी पुनर्जन्म हुआ। और कलावती को अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था। वहीं सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। जरा आप कंफ्यूज मत होइएगा, उधर सुचंद्र और उधर कलावती का यज्ञ से जन्म हुआ और जो सुचंद्र थे उनका नाम वृषभानु पड़ा और उन्हें भी पूर्ण रूप से अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। वहीं नंद जी ने दोनों का, यानी कलावती जो राधा बनी, बाद में क्या मतलब कलावती ही राधा हुई, और इधर नंद जी ने दोनों का रिश्ता जोड़ दिया। पूर्व जन्म के ज्ञान के कारण दोनों ऐसा चाहते भी थे क्योंकि उन दोनों का प्रेम पहले भी था और इस प्रकार राधा जी का जन्म हुआ। एक कथा ये भी है, कहीं लिखा मिलता है कि वृषभान जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर रानी कीर्तिदा के पास ले आए। कौन? वृषभान जी। लेकिन वह बालिका आंखें नहीं खोलती थी। पिता और माता को स्वाभाविक था कि बड़ी चिंता थी, एक तो वहां से ले आए और ये तो आंखें ही नहीं खोल रही है। पिता और माता ने समझा कि वो देख नहीं सकती, अंधी है लड़की ये। लेकिन देखिए ईश्वर की लीला, एक बार राधा सबसे पहले कृष्ण को ही देखना चाहती थी। हुआ क्या था कि यशोदा जी जो कीर्तिदा की सहेली थी,
कीर्तिदा से इस लड़की का समाचार सुनकर मिलने आई। जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दिया। अरे, यानी अभी तक आंखें नहीं खोली थी, लेकिन जब यशोदा जी उनको लेकर के आई तो उनको बस उनका एहसास होने पर उन्होंने आंखें खोल दिया। इस प्रकार राधा कृष्ण की थी और कृष्ण भी राधा की हो गए। कहते हैं कि एक बार श्री राधा, ये एक बीच में छोटी सी कहानी बताऊं कि श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठने की, अब इनका तो हो गया राधा और कृष्ण का, तो इस प्रकार से ये लोग आपस में ठिठोली करते थे, रूठते मनाते थे। तो एक बार श्री राधा कृष्ण से रूठने की लीला की। इसी समय एक गोप, कृष्ण के मित्रों को गोप कहते हैं, जो कृष्ण के साथ घूमते थे, दौड़ते थे, तो एक गोप, सुदामा नाम था उनका, वो आ गए। और राधा, आखिरकार राधा भी तो उनके सहेली थी, सखा थी। गोप का भी, मैंने ये सुदामा का भी गोप, मैंने गोप एक वर्ग है, उसमें उन गोपों में सुदामा थे। तो आए तो उनको अच्छा नहीं किया, क्या कर रही है, एक ऐसी ठिठोली। और कृष्ण और राधा को इस तरह से मना रहे थे, उनका मान रखते थे, और ये उनसे रूठी हुई थी। तो गोप सुदामा ने श्री राधा की बड़ी निंदा की। इससे कुपित हो गई राधा, और राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए एक असुर की भांति काम कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम असुर योनि को प्राप्त होगे। अच्छा, ये बात आपको लगता होगा, हर कोई श्राप दे देता था और हर कोई, मतलब वो पूरा हो जाता था, कहीं भी कोई भी श्राप दे। इसलिए लोगों के बातों में, लोगों के चरित्र में, लोगों की तपस्या में इतना तेज रहता था कि मुंह से लोग आसानी से नहीं निकालते थे। लेकिन यहां तो राधा ने उस सुदामा को शापित कर दिया, तुम असुर बनोगे। सुदामा कांप गए। तो बोले, राधा, तुमने मुझे अपने शाप से असुर योनि में नीचे तो गिरा दिया, मुझे असुर योनि का दुख नहीं है, पर कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूं कि अब कृष्ण से साथ नहीं रहूंगा। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम्हारे भी जीवन में ऐसा आएगा कि दुख का अनुभव करोगी। और सुदूर द्वापर में कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। तब लीलाधारी कृष्ण ने सांत्वना दिया राधा को कि सुनो देवी, ये शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से, इस शाप के फलस्वरूप जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की तरह से प्रवाहित होती रहेगी। और इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का द्वापर में अवतरण का समय आ गया। इधर सुदामा को भी जाते देखकर श्री राधा को अपने कमजोरी का एहसास हुआ, आभास हुआ, और वह भय से कांप उठी। अगले जन्म में हुआ क्या कि गोप सुदामा शंखचूड़ नामक राक्षस हुआ। मैंने पहले शिव पुराण में शंखचूड़ का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है, जिसे भगवान शिव के द्वारा वध किया गया और मृत्यु के बाद पुनः वह गोप सुदामा के रूप में वापस श्री कृष्ण से मिल गए। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आने पर संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार फैला। सभी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे, और वो क्षण भी आया जब भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी को सहसा, आपको कृष्ण जन्माष्टमी वो कृष्ण पक्ष का है, और ये शुक्ला पक्ष में अष्टमी को प्रसूति गृह में ये एक प्रकाश फैल गया। और ये इतनी तीव्र प्रकाश की ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र चंद्रमा की कांत के साथ एक नन्ही बालिका
कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी, शीतल मंद पवन बहने लगा और इस प्रकार से एक सुगंधित वातावरण फैल गया। और पद्म पुराण में भी एक कथा के अनुसार माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया था। कृष्ण के साथ गोपों के रूप में या अन्य रूप में वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा के रूप में ही अवतरित हुई थी। कथा कुछ भी हो, भगवान की जीवन शक्ति, कृष्ण की जीवन शक्ति राधा है। कहते हैं कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूं उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूं, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूं। मतलब इतना राधा को कृष्ण प्यार करते थे। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ और तमाम ये संप्रदाय बन गए। निम्बार्क संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और सखी संप्रदाय, जो सब ने इस बात को, राधा कृष्ण की भक्ति को और आगे बढ़ाया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी के रूप में विराजमान है और कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को।